बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औरत अदालत से खुला कैसे ले सकती है, इस टॉपिक को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं ये एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि तलाक़ और खुला में एक बुनियादी फ़र्क होता है। वो फ़र्क क्या होता है? वो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो वो उसको महर की रकम और इद्दत का ख़र्चा देने का पाबंद होता है। लेकिन अगर कोई औरत खुला लेती है तो उसको ना तो महर की रकम मिलती है और ना ही इद्दत का ख़र्चा मिलता है। अगर उसके शौहर ने पहले से महर की रकम अदा कर दी हो तो भी उसको खुला लेने की सूरत में वो रकम वापस करना होती है। यानी कि खुला की सूरत में औरत जो है वो महर की रकम की हकदार नहीं होती, और महर की रकम ली हो तो उसे वापस करना होती है, और अगर उसने नहीं ली है तो उसे माफ़ करना होती है। इस एक फ़र्क के अलावा खुला और तलाक़ में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों की कानूनी हैसियत एक जैसी होती है कि तलाक़ के बाद भी औरत अपनी मर्ज़ी की ना सिर्फ ज़िंदगी गुजार सकती है बल्कि वो जिस शख्स से चाहे उससे वो शादी भी कर सकती है। इसी तरह अगर उसने खुला ली है तो खुला के बाद भी उस औरत को ये हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारे और जिस शख्स से चाहे वो शादी करे। इसके अलावा तलाक़ और खुला में कोई फ़र्क नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इसका अदालती तरीक़ाकार क्या होता है। जब कोई औरत खुला लेना चाहती है और अदालत से रुजू करती है तो एक सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला का मुकदमा दायर करती है, जिसे उर्दू में तंसीख़ निकाह का मुकदमा कहते हैं। जब वो ये मुकदमा दायर करती है और अगर उसके पास निकाह नामा नहीं है, किसी वजह से उसके शौहर के पास है, उसके पास उसकी कॉपी मौजूद नहीं है, ना उसकी फ़ोटो कॉपी उसके पास मौजूद है, तो इस सूरत में उस औरत को एक हल्फ़नामा दाखिल करना होता है अदालत के अंदर, और उस हल्फनामे के बाद उसका केस अदालत में एडमिट हो जाता है, और उसके बाद अदालत उसके शौहर को उस केस के अंदर नोटिस सर्व कर देती है। जब अदालत उस केस के अंदर उसके शौहर को नोटिस करती है और उस नोटिस के बाद जब वो शख्स अदालत में आ जाता है तो हो सकता है कि आपके जहनों में ये बात हो कि खुला का हक़ तो औरत को दिया गया है, तो उसके शौहर को बुलाने का मकसद क्या होता है। देखें, जब भी कोई औरत खुला के लिए अदालत के अंदर आती है तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो तस्वीर तलब होते हैं, जिनको मिल बैठकर हल किया जा सकता है। तो अदालतें सबसे पहले एक आर्बिट्रेटर का रोल अदा करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि अगर किसी तरह से ये मसला हल हो सकता है तो उस मसले को हल करने की कोशिश करती हैं। और जब वो उस औरत का शौहर अदालत में आ जाए तो उसके बाद एक केस की जो डेट पड़ती है उसको कहते हैं प्री ट्रायल, और प्री ट्रायल वाले दिन अदालत उसके शौहर को, उस औरत को और ख़ुद, ये 3 अफराद के अलावा उस कमरे के अंदर और कोई नहीं होता। ये प्रोसीडिंग हमेशा बंद कमरे में होती है, हत्ता कि ना तो उस औरत का वकील और ना ही उसके शौहर का वकील और ना ही उसका कोई रिश्तेदार उस वक्त अदालत के अंदर कमरे में मौजूद होता है। उन 3 लोगों के दरमियान अदालत बैठ के बात करती है, वो औरत, उसका शौहर और जज साहिबान। ये 3 लोग उस वक्त अदालत के उस कमरे के अंदर होते हैं, और वो लोग बैठ के जज का ये मकसद होता है कि उनकी बात को सुने, उनकी मसले को हल करने की कोशिश, और अगर कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों के अंदर कुछ गलतफहमियाँ हैं जिनको आसानी से दूर किया जा सकता है, तो उन तमाम बातों को डिस्कस करने के बाद, उनकी तमाम बातों को सुनने के बाद अदालत की ये कोशिश होती है कि इनके मामले को वो सॉल्व करे। लेकिन अगर औरत ये कहती है कि नहीं, मैं इस शख्स पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती, तो अदालत उसको मजबूर नहीं करती कि आप इसके साथ तस्फिया करें, कंप्रोमाइज़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर औरत ये कहे कि उसको अपने शौहर के साथ नहीं जाना, उसको खुला चाहिए, तो अदालत प्री ट्रायल को फेल डिक्लेयर करके उस औरत को खुला की डिग्री जारी कर देती है। ये तो थी एक सूरत जिसके अंदर औरत को खुला की डिग्री जारी हो जाती है। इसके बाद अगर दूसरा वो मसला है, वो ये है इसके अंदर कि अगर अदालत ने नोटिस इशू किया और नोटिस इशू करने के बाद भी उसका शौहर अदालत में नहीं आ रहा, तो अदालत क्या करेगी? कितने दिन ये केस चलेगा? कब तक ये केस अदालत में रहेगा? तो अदालतें इस सूरत हाल में कि जब उसके शौहर को एक नोटिस सर्व कर दिया जाए और उसके बाद भी वो शख्स अदालत में हाजिर ना हो, तो दूसरा नोटिस 2 गवाहों की मौजूदगी में उसके दरवाजे के ऊपर चिस्पा कर दिया जाता है। उसके बाद भी इंतज़ार करते हैं अदालत कि वो शख्स आ जाए, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं आता
تو تیسری دفعہ میں وہ نوٹس اخبار کے اندر پبلیکیشن کر دی جاتی ہے۔ پبلیکیشن کے بعد اگر وہ شخص عدالت میں حاضر نہ ہو تو اس صورت کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، عورت کو خلا دے دی جاتی ہے، اور اس کو ایکس پارٹی ڈیسیجن کہتے ہیں، جس کے بعد عورت کو عدالت سے خلا مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ جناب اس عرصے کے اندر کتنا عرصہ لگے گا، کتنے طویل عرصے تک یہ ساری پروسیڈنگ چلتی رہے گی، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ خلا کے مقدمات کا فیصلہ 6 مہینوں کے اندر کر دیا جائے۔ تو عدالتیں عمومی طور پہ اس خلا کے فیصلے کم و بیش 6 مہینے کے اندر کر دیتی ہیں۔ 6 مہینے سے زیادہ اس تمام معاملے میں نہیں لگتا۔ لیکن اس بات کو بھی کے بعد کہ جب عورت کو عدالت خلا کی ڈگری دے دے تو اس ڈگری کے بعد اس عورت کو چاہیے قانونی طور پہ وہ اپنے علاقے کی، جس علاقے میں وہ رہائش پذیر ہے، وہاں کی یونین کونسل سے رابطہ کرے گی۔ اس یونین کونسل میں عدالت کی ڈگری کے ساتھ ایک درخواست دے گی کہ مجھے عدالت نے خلا کی ڈگری دے دی ہے، اب اس ڈگری کی کنفرمیشن سرٹیفکیٹ مجھے ایشو کر دیا جائے۔ اس کارروائی کے بغیر وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ عدالتی کارروائی تکمیل ہی تب پاتی ہے جب عدالت کی خلا کی ڈگری کے بعد یونین کونسل کی طرف سے اس کو کنفرمیشن کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اس میں بھی زیادہ لمبا عرصہ نہیں لگتا۔ عمومی طور پہ یونین کونسلز اس سارے میٹر کو درخواست ملنے کے بعد 1 مہینے کے اندر کنفرمیشن لیٹر ایشو کر دیتی ہیں۔ جب اس عورت کو عدالت سے خلا اور یونین کونسل سے کنفرمیشن لیٹر مل جائے تو اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس سے چاہے جب چاہے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف عدالت کی خلا کے بعد کسی سے شادی کرتی ہے اور اس نے یونین کونسل سے کنفرمیشن کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی لیگل کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت سے خلا کی ڈگری لینے کے بعد کنفرمیشن یونین کونسل سے حاصل کر لی جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ اگر اس تمام ٹاپک سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا قانون سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور قانون آن لائن چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ اس چینل پہ جو بھی قانون سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوں وہ آپ کو فوری طور پہ بر وقت مل جائیں۔ شکریہ۔